कहानी की शुरुआत में हमें कोट बूट पहना हुआ आदमी को एमएलएम की तरह अपने पीछे और दो आदमियों को लेकर जंगल की गहराइयों में जाते हुए देखते हैं। वहीं पर ही बैकग्राउंड में मेंढक की आवाजें आ रही थी। इसी बीच सामने वाला आदमी जब एक झरने का नजारा ले रहा था तभी पीछे वाला आदमी उसके पिछवाड़े में गन तान देता है। बदले में सामने वाला आदमी एक चाबुक से उसका हाथ उखाड़ लेता है। आगे सफर में वो और दूसरा साथी मकड़ी के जालों को पार करके उस्ताद जाकिर हुसैन की गुफा में पहुंच जाते हैं। इधर वो दूसरा साथी उसे यहाँ से पाँव पीछे करने के लिए कहता है, लेकिन जब वो ऐसा नहीं करता तब वो खुद ही पीछे हटते हटते ट्रेन के पटरी में गिरकर मारा जाता है। वो आदमी आगे चलते चलते कई सारे नो एंट्री बोर्ड को पार करके उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उस्ताद जाकिर हुसैन का 70 साल पुराना अवार्ड रखा हुआ था। यहाँ पर वो अपने कांख से एक पोटली निकालता है और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद उस अवार्ड को उठा लेता है, जिससे होता ये है कि उस्ताद जाकिर हुसैन के भारी भरकम आंड उसके पीछे पड़ जाता है। वो उससे बचने की बहुत कोशिश कर रहा था पर आगे जाकर वो उस आंड के नीचे दबा जाता है। इधर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ बस उसका एक सपना था और उसका नाम टिल्लू शर्मा है और वो एक रेस्टोरेंट में खाना पकाने का काम करता है। वो बड़ा पाव बनाते बनाते जब अपने इस सपने के बारे में अपने दोस्त बॉब से बहस कर रहा था तभी वो गलती से सामने मौजूद कस्टमर के ऊपर चटनी गिरा देता है, जिस वजह से रेस्टोरेंट की मालकिन उन दोनों को ही उठाकर बाहर फेंक देती है। इसके बाद बॉब टिल्लू शर्मा को अपने घर पर लेकर जाता है जहाँ पर टिल्लू शर्मा 5 रुपए वाले केक में सॉसेज डालकर खा रहा था। साथ ही साथ बॉब का मुंह लटका हुआ था तो वो उसे हंसाने की भी कोशिश करता है। आगे घर पहुंचने पर उसकी बीवी उसका सड़ा हुआ मुंह देखकर ही समझ जाती है कि उसे काम से निकाल दिया गया है, इसीलिए वो उससे कहती है, डार्लिंग ऐसे तुम कैसे नौकरी के लिए दर दर ठोकर खाते फिरोगे, कहीं पर तो मन लगाकर काम कर लो। इधर हम देखते हैं टिल्लू शर्मा अपनी बीवी की बात सुनने के बजाय मन लगाकर खाने का पहाड़ बना रहा था। खैर आगे वो ये बात अपनी चाची को बताता है, जिसमें उसकी चाची उसके मुलायम मुलायम गाल को खींचकर रबर बना देती है। इसी बीच वो चाची से चाचा हार्वी के बारे में पूछता है, जिसमें चाची कहती है, तुम्हारे चाचा तो अंदर मीटिंग में व्यस्त है। वहीं अंदर हम चाचा हार्वी के मीटिंग को देखते हैं जहां हाथ में दारू की बोतल और मुंह में सिगरेट जलाकर वो जुआ खेल रहे थे। बाहर आते ही चाची उनसे पूछती है, हनी कैसा रहा तुम्हारा मीटिंग। चाचा हार्वी थूक लगाकर पैसे गिनते गिनते कहते हैं, डार्लिंग एकदम लल्लन टॉप, पैसे तो मुझे मिले ही मिले, साथ ही मैंने जुए में एक टीवी स्टेशन को भी जीत लिया है। ये खबर सुनते ही चाची खुशी से उछल पड़ती है, लेकिन उन्हें अब उस टीवी स्टेशन को चलाने के लिए एक आदमी की जरूरत थी। तभी चाची चाचा के सामने टिल्लू शर्मा को काम पर रखने का प्रस्ताव रखती है। चाचा टिल्लू शर्मा को देखता है जो कुत्ते को गोदी में उठाकर जूस पिला रहा था। ये देखकर वो टिल्लू को काम पर रखने के लिए तैयार तो नहीं थे, पर चाची के कहने पर वो मान जाते हैं। उसी रात टिल्लू अपनी बीवी को लेकर उस टीवी स्टेशन में पहुंचता है जो कि शहर से कोसों दूर यानी एक सुनसान जगह पर स्थित था। टिल्लू शर्मा अपने इस नए नौकरी से बहुत खुश था, लेकिन उसकी बीवी को बहुत घबराहट हो रही थी। वहाँ पर कुछ भी सामान्य नहीं था, जैसे कि ऑफिस का दरवाजा खुला हुआ था। इसी बीच एक सड़क छाप भिखारी उनके पास आकर उनसे पैसे मांगने के बजाय उनसे खुचड़ा लेकर जाता है। टीवी स्टेशन के अंदर उन्हें डिब्बे डिब्बे के अंदर बहुत सारे केमिकल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि वो कोई रिसर्च सेंटर हो। इसी बीच वहाँ पर एक बुढ़े को देखकर उन दोनों की फटकर 464 हो जाती है। टिल्लू उनसे पूछता है कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जवाब में वो कहते हैं कि उनका नाम फिलो है और वो इस टीवी स्टेशन का चीफ इंजीनियर है। टिल्लू के आते ही वो टिल्लू के हाथों में 2 मोटे मोटे तार पकड़ा देता है और अपने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में वो उसके सामने 6000 वोल्ट की बिजली दौड़ाता है। खैर अगले दिन टिल्लू अपने साथ अपने दोस्त को भी टीवी स्टेशन पर लेकर आया था। अंदर वो एक लड़की को टप 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 टाइपराइटर दबाते हुए देखता है और उससे कहता है, हेलो मेरा नाम टिल्लू शर्मा है और मैं यहाँ का नया स्टेशन मैनेजर हूँ। ये बात सुनते ही वो लड़की बौखलाकर कहती है, तुम्हें पता है जब मुझे ये नौकरी मिली तब उन्होंने मुझे कहा कि मेरी ये पोजीशन टेम्पोररी है और कुछ ही दिनों के बाद मुझे प्रमोशन देकर यहाँ का स्टेशन मैनेजर बना दिया जाएगा, लेकिन मैं पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर अपना पिछवाड़ा घिस रहा हूँ। हर महीने में यहाँ का मैनेजर चेंज होता है पर मुझे वही घिसी पिटी नौकरी करनी पड़ती है। खैर आगे टिल्लू उस टीवी स्टेशन के सारे दस्तावेज को पढ़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस टीवी स्टेशन की हालत बहुत खराब है और सारे चैनल्स में सिर्फ बकवास शो ही दिखाया जाता है। इसलिए लोगों का इस टीवी स्टेशन के ऊपर से दिलचस्पी दिन बर दिन कम होता जा रहा है। इसी बीच उनके ऑफिस में गलती से एक पार्सल आता है जो कि उनका नहीं बल्कि उनके कॉम्पिटिटर टीवी स्टेशन 8 की है। टिल्लू यहाँ पर कहता है कि वो खुद जाकर उस पार्सल को टीवी स्टेशन 8 पर देकर आएगा। दूसरी तरफ हम टीवी स्टेशन 8 के मालिक मिस्टर फ्लेचर को देखते हैं। वो बहुत खड़ूस और कड़क थे और उस टीवी स्टेशन को और भी ऊंचाइयों की बुलंदी पर लेकर जाने के लिए वो अपने कर्मचारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। वो गुस्से में कहते हैं, तुम सभी बाउलीगांड पैसे किस चीज के लिए लेते हो? मैंने तुम तीनों को रिसर्च रिपोर्ट को लाने के लिए कहा था, कहाँ है वो रिपोर्ट? ये बात सुनकर उनमें से एक कहता है, सर मैंने तो कल आपके टेबल
टेबल पर उस रिपोर्ट को लाकर रख दिया था। फ्लेचर कहते हैं तो फिर ये काम जरूर उस साफ करने वाले पोछे वाले का है, उसने ही मेरे टेबल से उस रिसर्च रिपोर्ट को हटाया है। जो कहते कहते वो झाड़ू वाले को अपने दफ्तर में बुलाकर कहते हैं, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है? इस टेबल को गौर से देखो, इसके ऊपर एक रिसर्च रिपोर्ट था जिसको तुमने साफ करते करते जरूर किसी नाले में बहा दिया होगा। जो कहकर वो उस झाड़ू वाले को नौकरी से निकाल देते हैं। कुर्सी में बैठते ही वो देखते हैं कि रिसर्च फाइल कुर्सी के नीचे ही दबा हुआ था। थोड़ी देर बाद टिल्लू शर्मा हाथ में पार्सल लेकर मुंह उठाकर फ्लेचर के दफ्तर में पहुंच जाता है। खड़ूस फ्लेचर उससे चाय पानी पूछने के बजाय उसके हाथ से पार्सल को छीनकर उसे ऑफिस से भगा देते हैं। जाते वक्त वो उस झाड़ू वाले को देखता है जिसके हाथ से उसका पोछा और उसकी वर्दी छीना जा रहा था। टिल्लू उसके पास जाकर कहता है, रो मत, वो तो बस एक पोछा था। जिसमें वो झाड़ू वाला कहता है, तुम्हें पता नहीं दोस्त, लेकिन मुझे वो पोछा तब मिला था जब मैं सिर्फ 8 साल का था। साथ ही साथ अब उसके पास अपना पेट भरने के लिए कोई साधन भी नहीं था, इसीलिए वो टिल्लू के सीने में सर पटक पटक कर कूट कूट कर रो रहा था। ये देखकर टिल्लू से अपने ऑफिस में झाड़ू वाले के काम पर रख लेता है। इसके बाद हमें शहर के सिटी हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर आज मेयर आने वाले हैं। इस ताजी खबर को अपने चैनल में ब्रॉडकास्ट करने के लिए सिटी हॉल के बाहर सारे टीवी स्टेशन के लोग आए हुए थे। टिल्लू शर्मा की तरफ से पामेला भी एक बौने माँ की आंख के साथ टीवी में लाइव आ रही थी। इसी बीच मेयर के आते ही वो बोना किसी आंट से टकराकर गिर जाता है, जिससे पामेला इस न्यूज को कवर नहीं कर पाती। टिल्लू शर्मा जिस टीवी स्टेशन के लिए काम कर रहा था उसके सारे चैनल में बकवास प्रोग्राम चल रहे थे और वही मिस्टर फ्लेचर का टीवी स्टेशन दिन प्रतिदिन तरक्की की नई नई बुलंदियों को पार कर रहा था। कई सारी नौकरियों से लात खाकर निकलने के बाद टिल्लू शर्मा को आखिरकार ये नौकरी मिली थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि ये नौकरी भी अब उसके हाथ से जाने वाली है, क्योंकि वो टीवी स्टेशन डूबने के कगार पर आ गया था। इसी चक्कर में वो अपनी बीवी की बर्थडे को भी भूल जाता है, जिससे उसकी बीवी भी उससे रूठ जाती है। इन सारी वजह से उसका मन इस टीवी स्टेशन से उब गया था, इसीलिए वो पोछे वाले को एक शो में एक्टिंग करने के लिए कहकर खुद ठेके में पहुंच जाता है। ठेके में उसका दोस्त उससे कहता है, देख टिल्लू, इन सब को छोड़ और कुछ पैसों का जुगाड़ करके खुद का एक धंधा खोल, बिजनेस कर। इसी बीच ठेके में मौजूद सभी लोगों की नजर टीवी पर जाता है, जिसमें वो पोछे वाला बड़े ही मजे से अपनी ऊटपटांग हरकतों से सभी लोगों को मनोरंजित कर रहा था। उसकी बातों से और उसके बात करने के ढंग से सभी लोग बहुत प्रभावित होते हैं और उस शो के दीवाने हो जाते हैं। अब उसके इस सफलता को देखकर टिल्लू शर्मा ऑफिस जाकर उस पोछे वाले को सीधा उस शो का एंकर बना देता है। आगे टिल्लू शर्मा उस टीवी स्टेशन में और भी बढ़िया शो का आयोजन करता है, जिससे उनका टीवी स्टेशन कुछ ही दिनों के अंदर रातों रात बहुत मशहूर हो जाता है। दूसरी तरफ आज मिस्टर फ्लेचर का जन्मदिन था, इसीलिए उसका बेटा उसे एक घड़ी गिफ्ट करता है, जिसको देखते ही फ्लेचर गुस्से में आग बबूला होकर उसके मुंह पर वो घड़ी दे मारता है और कहता है कि वो सस्ती घड़ियां नहीं पहनते बल्कि रोलेक्स की घड़ियां पहनते हैं। तभी ऑफिस का एक स्टाफ आकर कहता है, सर कुछ दिनों से टीवी स्टेशन 62 हमारे पीछे बम्बू लेकर खड़ा हुआ है और उनके सारे प्रोग्राम्स अब हिट के ऊपर हिट होते जा रहे हैं। मिस्टर फ्लेचर गुस्से में तो थे ही और ये बात सुनकर वो और आग बबूला होकर कहते हैं, हमारा मुकाबला जंगल के शेरों के साथ है, ना कि सड़क के कुत्तों से। दूसरी तरफ अखबारों के सुर्खियों में उनके टीवी स्टेशन का नाम नंबर 1 पर आ चुका था, यानी पूरे शहर में अब उनका टीवी स्टेशन ही सबसे ज्यादा टीआरपी बटोर रहा था। उनके सारे शोज का कोई मुकाबला और जोड़ तोड़ नहीं था, सारे हिट के ऊपर हिट होते जा रहे थे। लेकिन तरक्की हो और नजर ना लगे ऐसा तो नहीं हो सकता। फ्लेचर की गंदी नजर उनके चैनल पर पड़ जाता है और वो ऑफिस के सभी स्टाफ को लेकर एक बैठक बुलाकर कहते हैं, देखा लापरवाही का नतीजा। कुछ महीने पहले तक हमारा टीवी स्टेशन पूरे शहर में 1 नंबर पर था और हम लोग खूब पैसे छाप रहे थे, लेकिन अब तुम लोगों की वजह से हमारा अस्तित्व मार्केट से हटने जा रहा है। यहाँ पर हमें फ्लेचर का मुंह देखकर ही पता चलता है कि वो अपने इस टीवी स्टेशन को बचाने के लिए छल कपट का उपयोग करने वाला है। दूसरी तरफ चाचा हार्वी स्विमिंग पूल का मजा ले रहा था, तभी उसे एक कॉल आता है। दरअसल वो जुए में $75,000 हार गया था, इसीलिए वो आदमी उसे फोन पर ये रकम चुकाने के लिए 2 दिन की मोहलत देता है। चाचा हार्वी के पास अब बेचने के लिए अपने झूले हुए आंट के अलावा वो टीवी स्टेशन था जो उसने जुए में जीता था। अगले दिन हम फ्लेचर को फीता लेकर टिल्लू शर्मा के सामने देखते हैं। वो कहता है कि उसके चाचा हार्वी ने $75,000 में उसे ये टीवी स्टेशन बेच दिया है। टिल्लू तुरंत अपने चाचा को कॉल घुमाता है और उनसे कहता है कि वो ऐसा अनर्थ जैसे ना करे, लेकिन चाचा हार्वी को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसीलिए टिल्लू चाचा से कहता है कि वो 2 दिन के अंदर $75,000 का जुगाड़ कर लेगा। टिल्लू ने चाचा को जवान दे दिया था, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे। झाड़ू वाले के बटुए में भी सिर्फ $4 ही पड़े हुए थे, इसीलिए वो दोनों मिलकर मिली भगत से प्लान बनाते हैं कि इस टीवी स्टेशन के शेयर को वो लोग आम लोगों को बेचेंगे। झाड़ू वाला टीवी में सभी के सामने मजेदार तरीके से इस बात को रखता है, जिससे उनके टीवी स्टेशन के बाहर
बाहर लोगों का जमावड़ा होना शुरू हो जाता है। सभी लोग उनका शेयर खरीदने के लिए उतावले हो रहे थे। फ्लेचर का प्लान अब फेल होता दिख रहा था, जिस वजह से वो अपने भाड़े के गुंडों को देकर झाड़ू वाले को उठा लेता है। झाड़ू वाले के जबरदस्त मोटिवेशन से ही सभी लोग टीवी स्टेशन का शेयर खरीद रहे थे, लेकिन अब क्योंकि झाड़ू वाला लापता था, इसीलिए लोग अब इस शेयर के ऊपर और दिलचस्पी नहीं दे रहे थे। उधर फ्लेचर के भाड़े के टट्टों ने झाड़ू वाले को एक गोदाम में बंद करके रखा था। इसी बीच वो झाड़ू वाला अपने सामने एक पोछे को देखता है, जिसको देखते ही उसके अंदर जबरदस्त मोटिवेशन आ जाता है और वो रस्सी फाड़कर पहले तो उस पोछे को उठाता है और फिर उन सभी को दे घुसंड दे लात पिलाता है, लेकिन आखिर में वो भाड़े के टट्टे उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ टिल्लू शर्मा प्लास्टिक की बॉडी लगाकर कई सारे बाधा विपत्तियों को पार करके पोछे वाले को बचाने के लिए आ चुका था। पोछे वाले को बचाने के लिए वो आर्मी से लेकर मिलिट्री तक सभी के साथ लड़ पड़ता है। इसी बीच एक आदमी उसके ऊपर गोली चलाता है, लेकिन गोली को वो मुंह से रोककर उसे चूरन की तरह चबा जाता है। उसे किसी बंदूक की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका मुंह बंदूक से कम नहीं था। तभी हम देखते हैं कि यह सब कुछ उसका एक सपना था और फ्लेचर के गुंडों ने उसे भी पकड़ लिया था। यहाँ पर आते वक्त टिल्लू शर्मा ने अपने लिए कुछ भाड़े के गुंडों को भी हायर किया था। वो लोग यहाँ पर आ पहुँचते हैं और फ्लेचर के गुंडों को मारकर टिल्लू शर्मा और उस पोछे वाले को वो लोग बचा लेते हैं। इसके बाद वो पोछे वाला आम लोगों के बीच में जाकर फ्लेचर का भांडा फोड़ देता है, जिसके बाद आम लोग फिर से उनके शेयर को खरीदने के लिए भीड़ लगाते हैं। इसी बीच टिल्लू से मिलने के लिए उसकी बीवी आती है और सारे गिले शिकवे को दूर करके वो दोनों फिर से प्यार के बंधन में बंध जाते हैं। इधर सभी लोगों ने मिलकर $73,000 का शेयर खरीद लिया था, पर अभी भी उन्हें $2,000 की जरूरत थी। तभी वो भिखारी भी आकर $2,000 का शेयर खरीदता है, जिससे अब चाचा हार्वी का कर्जा पूरी तरीके से माफ हो जाता है और उन्हें वो टीवी स्टेशन भी बेचना नहीं पड़ता। इसी बीच टिल्लू शर्मा उस पोछे वाले को बेस्ट पोछे वाले का अवार्ड देता है। मूवी के अंत में हम उस भिखारी के कलाई में रोलेक्स की घड़ी को देखते हैं, यानी लंगूर के हाथ में अंगूर। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।